अद्भुत है अपना देश, सचमुच में अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हमारा। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है, भगवान कृष्ण को ही 5000 साल से ज्यादा हो गए। और हमारी ये परंपरा देखिए कितना हमारे ऋषियों ने सोच समझ के बनाई होगी। गोवर्धन पूजा, अगर कोई भारतीय संस्कृति के बारे में मुझसे पूछे इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है, तो हमेशा कहता हूं और बार बार दोहराता हूं, एक ही चेतना हम सब में है। एक ही चेतना, जिसको सामान्य शब्दों में तुलसी बाबा ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। सारे जगत में बस वही है, एक ही चेतना। और इसलिए आप देखिए अलग अलग शब्दों में हमने उसको अभिव्यक्त किया। जैसे कहा गया आत्मवत सर्वभूतेषु। जब एक ही चेतना है तो मुझ में और तुम में कौन छोटा है कौन बड़ा है, भेद कौन सा है? सब अपनी तरह ही है। और इसलिए शायद कहा गया जियो और जीने दो। लेकिन जब जियो और जीने दो की बात कहते हैं तो हम केवल मनुष्य मात्र की नहीं कहते। और इसलिए शायद भारत ने कहा वसुदैव कुटुंबकम। सारी वसुधा एक परिवार है, सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ वाले तो आज कह रहे हैं, आज अलग अलग गोल सेट कर रहे हैं, लेकिन भारत ने तो हजारों साल पहले कह दिया अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। हजारों साल पहले कह दिया। और उसके बाद केवल मनुष्य मात्र के बारे में नहीं कहा, प्राणियों में सद्भावना हो। यह मंत्र आज नहीं, हजारों साल से बच्चा बच्चा गाता है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम केवल अपने कल्याण की बात नहीं करते, विश्व का कल्याण। और उसके आगे फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और लेकिन मनुष्य अकेले के बारे में नहीं कहा, पशुओं में भी उसी चेतना को देखा। मैं आज अपील करना चाहता हूं संपूर्ण समाज से कि आइए सरकार भी साथ खड़ी हो और हम भी साथ मिलके गाय का उपयोग कितना है ये तो सोचें, गोवंश का उपयोग कितना है ये तो सोचें। मध्य प्रदेश में लगभग 1,87 लाख से ज्यादा गोवंश है और उनमें से कई आज सड़क पे है। ये बात सही है, और सड़क पे है तो उसके कारण गोवंश भी दिक्कत में है, उसके कारण व्यवस्था भी दिक्कत में है। और इसलिए हमको दूसरा काम करना पड़ेगा, हम अपने गोवंश की चिंता करें। तो एक उपाय है हम गौशालाएं खोलें। और गौशाला मध्य प्रदेश में अभी लगभग 1700 संचालित है, अभी 1404 और पूरी हो गई है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जबलपुर के गंगई बीर में गोवंश वन विहार का हम प्रारंभ कर रहे हैं। सालरिया में गो अभयारण्य हमने प्रारंभ किया है। लेकिन गाय का जो गोमूत्र और गोबर है, गोवंश का ही, उसका बेहतर उपयोग कैसे करें, उस दिशा में भी हमको काम करना पड़ेगा। और इसलिए गोवर्धन योजना के अंतर्गत गोबर से गैस और सीएनजी के निर्माण के लिए इंदौर में काम प्रारंभ हो गया। अभी जबलपुर में भी हम प्रारंभ कर रहे हैं, ग्वालियर में हम शुरू कर रहे हैं। गाय के गोबर से और गोमूत्र से कई औषधियां बनती है, अलग अलग इतने उपयोग है कि ढंग से गौशालाएं चले तो गौशालाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी। सरकार अपनी तरफ से हर पंचायत में धीरे धीरे गौशाला खोलने का प्रयास करेगी, नंबर 1। नंबर 2, हम कोशिश ये करेंगे कि हम चारागाह भी विकसित करने का प्रयास करें। और तीसरी चीज, हर एक शहर में और हर एक पंचायत में अब हम ये फैसला कर रहे हैं कि शहरों में तो कई जगह है जहां ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए हम पेड़ लगा, तो कई बार मैंने कह दिया पेड़ लगाओ, पेड़ कहाँ लगाओ। तो हर एक शहर को यह तय करना पड़ेगा कि जन्मदिन पे, माता पिता की स्मृति में, शादी की वर्षगांठ में अगर पेड़ लगाना तो ये स्थान सुरक्षित है, वहां पेड़ों की सुरक्षा भी होगी। वैसे ही हर पंचायत में भी हम तय करेंगे कि जब जन्मदिन पर या बाकी अवसरों पर पेड़ लगाना हो तो एक स्थान सुरक्षित हो जहां वो पेड़ लगाएंगे और पंचायत उसकी सुरक्षा करेगी। पर्यावरण को बचाना हमारी अनिवार्यता है, हम जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ विकास, लोगों की रोजी रोटी, वो भी जरूरत है। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा, हमको संतुलन पैदा करने का प्रयास करना पड़ेगा। हमको बिजली भी चाहिए। आज अगर कोई ये सोचे कि बिना बिजली के काम चल जाएगा तो बिजली के लिए हम लोग
थर्मल के मुकाबले हम कैसे सूरज की बिजली बनाए उस पर जोर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक पावर प्लांट हमने रीवा में लगाया 750 मेगावाट का। एक पावर प्लांट हम ओमकारेश्वर बांध में सोलर पैनल बिछा रहे हैं। तो सूरज की बिजली ये कई जगह बन रही, शाजापुर में हम बना रहे हैं, नीमच में हम बना रहे हैं, मुरैना में बनाने वाले, छतरपुर में बनाने वाले, वो कोशिश भी सरकार करने वाली है। तो वो कोशिश भी हम करते रहे लगातार, ताकि हम ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी का प्रयोग करके अपनी धरती को और पर्यावरण को सुरक्षित बचाने का काम कर पाए। लेकिन इसके पहले मैं ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग की जो बात आज हुई है, मैं विभाग को बधाई देता हूं। अरे हमारे शहर हमारे हैं, क्या हम उनको बंजर बना देंगे? क्या हरित आवरण पूरी तरह से समाप्त कर देंगे? लगातार मैं पेड़ लगा रहा हूं, कई लोग पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन हर एक शहर को यह अभियान हाथ में लेना पड़ेगा कि हमारा शहर ग्रीन रहेगा, हरा भरा रहेगा और हम निरंतर पेड़ लगाएंगे। और इसलिए ग्रीन सिटी इंडेक्स में सिटी पार्क प्रबंधन तो है ही, शहरी वन क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास भी है, वायु की गुणवत्ता का सुधार का काम भी है, नवकरणीय ऊर्जा सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का उपयोग भी है, ग्रीन ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को भी हमको बढ़ाना है, सीएनजी आधारित वाहन हम बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की संख्या और सीएनजी स्टेशन की संख्या, ये ग्रीन सिटी इंडेक्स की रैंकिंग के लिए हम करेंगे। और अभी 16 शहरों में मध्य प्रदेश ये कर रहा है, लेकिन अगले चरण में मैं ये निर्देश भी दे रहा हूं कि नगर पालिकाओं में भी ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी कि कौन का शहर ग्रीन है और उसको पुरस्कृत करने का काम करें।